तोशाखाना केस एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल करने के हक में बयान दिया। कहा, नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल कर दें। अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया, नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार ना किया जाए। लीगी कायद को 24 अक्टूबर को अदालत पेश होने की हिदायत। डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी। आज सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लीगी कायद की आमद। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज सजा दिया गया। मीनार पाकिस्तान के अहाते में 2 कंटेनर्स लगाए गए। खवातीन, नौजवानों, MPA और MNS के लिए अलहदा इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। तकरीर के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की गई हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी ना थम सकी। सहूनी फौज ने फ़लस्तीन में अस्पतालों और स्कूलों को निशाने पर रख लिया। रात भर बमबारी। गजा पर अस्पताल को निशाना बनाने के बाद अल-कुद्स में भी अस्पताल के अतराफ बमबारी। जबियाला कैंप, रफा और मगरबी किनारे में रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। खान यूनुस में स्कूल को भी ना छोड़ा। 24 घंटे में 678 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 3500 तक जा पहुंची। 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गजा अस्पताल में 471 शहादतों और 324 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले का दावा कर दिया। गजा में कैंसर का इलाज करने वाले तुर्क फ़लस्तीन दोस्ती अस्पताल में ईंधन तकरीबन ख़त्म हो गया। निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अमरीका की नमकपाशी। सदर बाइडन का गजा और मगरबी किनारे में $100 मिलियन की इमदाद भिजवाने का ऐलान। इमदाद 10 लाख से ज़ायद मुतासर फ़लस्तीनियों को साफ पानी, खुराक, हिफ्ज़ान सेहत की मावनत, तिब्बी देखभाल फराहम करेगी। इसराइल ने रफा बॉर्डर से इमदादी सामान की रसाई की इजाज़त दे दी। 20 इमदादी ट्रक जुमे को जनूबी गजा रवाना किए जाएंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन में फ़ौजी कार्रवाई रोकने पर इत्तफ़ाक़। कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों को बरोकार लाने पर भी मुतवक्किल। सऊदी वलीअहद का यूनानी वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता। अमन और सलामती की कोशिशों को तेज़ बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा। मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद कैपिटल हिल के कैनन हाउस की इमारत में दाखिल। मुज़ाहिरीन ने गजा में जारी तशद्दुद फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी को रोका जाए। पुलिस और मुज़ाहिरीन आमने सामने। कई अफराद गिरफ्तार। कांग्रेस की इमारतों के अंदर मुज़ाहरों की इजाज़त नहीं। पुलिस का मौक़िफ़। गजा पर इसराइली जारियत से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी गमज़दा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट्स पर फ़लस्तीनी झंडे लगा दिए। शादाब खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फ़लस्तीनी झंडे ट्विटर अकाउंट्स पर लगाए। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इंतहाई जज्बाती वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, इसराइली बर्बरियत बेइंतहा है। तनाज़े में आने वाली शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम जिंदगियां मुकद्दस हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कत्ल गारतगरी बंद होनी चाहिए। कई ख़ानदान टूट कर बिखर रहे हैं। 31 साला फुटबॉलर की आलमी बरादरी से आगे आने और मज़ीद कत्लेआम को रोकने की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।